बंदाम भंते जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं गांधी मैदान पटना में। तो क्या किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, हम अपने मीडिया चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम भंते सुमेध बोधी है और हम जितने भी भंते जी है यहाँ पे, प्रिय रत्न भंते जी, सारिपुत्र भंते जी, धर्मपाल भंते जी, ये हम कल से मुंबई से बैठ के यहाँ पे सुबह सुबह पहुंचे हैं। अब हम जिस जगह पहुंचे हैं इसको तो अभी हम आप लोग गांधी मैदान कहते हैं, लेकिन ये कभी बौद्धों का गढ़ हुआ करता था। पाटलिपुत्र ये बौद्धों का गढ़ हुआ करता। सम्राट अशोक का यहाँ पे पूरा वर्चस्व था। तो उस वक्त भी पूरा तरह से बौद्धों के हाथों में ही बौद्ध धम्म था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है, ये महाबोधि महाविहार जहाँ भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और उनको निर्वाण प्राप्त होने के वजह से ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक संबुद्ध हुए और सम्यक संबुद्ध होने के वजह से ये सारे दुनिया में वो फैल गए। और ये जो महाबोधि महाविहार है इसे हम मुक्त करना चाहते हैं। इसे कैसे तरह से मुक्त करना चाहते हैं कि हम खुद जो बॉडी है, बॉडी में 4 लोग तो हमारे लोग हैं, 4 लोग तो कोई हिंदू लोगों का है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे मस्जिद पूरे तरह से मुस्लिम लोगों के हाथों में है, हिंदू मंदिर जैसे पूरे तरह से हिंदू लोगों के हाथों में है, जैसे ईसाई लोगों के चर्च पूरे तरह से ईसाई लोगों के हाथों में, उसी तरह यहाँ पे धर्म के प्रति अधिकार देने के लिए भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने अपने तरफ से पूरा योगदान देना चाहिए। और योगदान ऐसा देना चाहिए कि अगर वो सभी धर्मों का पालन करते हैं, बौद्ध धर्मों को मानते हैं, इस देश में मानते हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ वो लोग बौद्ध धर्मों को मानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं, बौद्ध धर्मों के बारे में लोगों को बताते हैं कि हम किस देश से आए, तो वो लोग बोलते हैं कि हम भारत देश से आए हुए हैं, ऐसे वो बोलते हैं कि हम भारत देश से आए हैं, बुद्ध के रास्ते से आए हैं। तो जो बौद्ध के प्रति उनके मन में जो मैत्री भाव है, जो श्रद्धा भाव है, तो ये श्रद्धा भाव इन बौद्ध लोगों के प्रति भी सरकार में और बिहार के गवर्नमेंट में दिखाई देना चाहिए। और वो किस तरह से दिखाई देगा, अगर पूरे तरह से महाबोधि जो महाविहार है अगर बौद्धों के हाथ में सौंप दिया जाए तो बौद्ध लोग इसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से चला सकते हैं। बौद्ध लोगों में उतनी ताकत है, उतना पावर है, बौद्ध लोग उतने पढ़े लिखे और अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। तो अगर बौद्ध लोगों के हाथ में पूरे तरह से महाबोधि महाविहार को सौंप दिया जाता है तो हम बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी धर्मों का हमने सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में सम्मान रहना चाहिए। तो हम ये समझेंगे कि भारत सरकार बाबा साहब आम्बेडकर को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मानने वाला है, बिहार की सरकार भारतीय संविधान को मानने वाला है। अगर ये भारतीय संविधान को मानने वाले हैं तो इन्होंने महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द मुक्त कर देना चाहिए। और ये जो इतनी सारी सभा हुई है, कई लाख लोग अभी आए हुए हैं, सारे भिक्षु संघ पूरे भारत देश से आए हैं, कई विदेशों से भी आए हुए हैं, उपासक उपासिका आए हैं। ये सब इसीलिए आए हुए कि हम सब एक मिलके हम यहाँ पे संघर्ष करेंगे, हम यहाँ पे रैली निकालेंगे, हम जन जन तक यहाँ से जो सम्राट अशोक की राजधानी थी, इसी राजधानी के ऊपर से हम पूरे भारत देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज फैलाएंगे कि हमारे जो बौद्ध धर्मी लोग हैं, उन बौद्ध धर्मी लोगों के हाथों में जल्द से जल्द हमारा महाबोधि महाविहार आना चाहिए। और महाबोधि महाविहार सारे जो दूसरे जाति धर्म के लोग हैं उनके हाथ से मुक्त होना चाहिए और भारत सरकार ने अपना पूरा योगदान देना चाहिए, बिहार सरकार ने अपना पूरा सरकार ने पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।